हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपको इस वीडियो में बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम दोनों कोर्सेज के बारे में ए टू जेड पूरी जानकारी देने वाला हूं और इन दोनों कोर्सेज में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये भी बताने वाला हूं। और तो और गाइस, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैं आपके लिए सबसे पहले लाता रहता हूँ। तो देखिए गाइज, एक कॉलम हमने बना रखा है बीए ऑनर्स का और बीए प्रोग्राम का। तो गाइज, मैं शुरुआत से ही आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताते चलता हूँ कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है और क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या पूरी नॉलेज आपको देने वाला हूँ। तो हमें जब ये दोनों कोर्सेज जो करते हैं, हम ये 12th पास जब हो जाते हैं स्टूडेंट तब करते हैं। जब बीए में आते हैं वो यानी कि ग्रेजुएशन में आते हैं तो ये कोर्स उनके सामने मिलते हैं। तो ये आफ्टर 12th किया जाता है दोनों कोर्सेज। ये बात आपको पता भी होगी पहले से, तो आप ये बात जानते होंगे। और गाइज, ये दोनों कोर्सेज जो हैं ये 3 साल के होते हैं, 3 ईयर कोर्स हैं ये, यानी कि 3 साल के कोर्स होते हैं। मतलब कि ये जो कोर्स है ये 3 साल में पूरे होते हैं आपके। 3 साल आप इसमें मेहनत करोगे तब जाके आप बीए की डिग्री जो है वो प्राप्त करोगे। और गाइज, इस जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें वो 4 होते हैं। तो 4 कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में सब कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, दोनों में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपके 12th में होते थे ना, इसी टाइप से आपके ये यहाँ पे भी सब्जेक्ट होंगे। अब कैसे कैसे होंगे ये डिफरेंस है इनमें और किस में क्या सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे एक मिथ है, यानी कि कुछ गलत बात है लोगों के मन में कि जो बीए ऑनर्स है इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बट ऐसा नहीं है गाइज, मैं आपको सब बताऊंगा। 4 सब्जेक्ट होते हैं और 4 कैसे कैसे हैं और किस टाइप के हैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए गाइज, ये 4 सब्जेक्ट ही हमने लिस्ट बना रखी है। तो ऐसे ही 4 सब्जेक्ट होते हैं बीए ऑनर्स में भी, बीए प्रोग्राम में। अब जो स्टूडेंट सोचते हैं कि जो बीए ऑनर्स है उनमें जो एक ही सब्जेक्ट की नॉलेज देती है, मतलब बीए ऑनर्स जो करते हैं स्टूडेंट्स उन्हें एक ही सब्जेक्ट की नॉलेज दी की जाती है और जो बीए प्रोग्राम है उनमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बट ऐसा नहीं है गाइज, इसमें जो 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें सिर्फ सेम सब्जेक्ट की 2 बुकें होती हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहे हो आप, या इको ऑनर्स कर रहे हो, या ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हो, या किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हो, तो उसकी सिर्फ 2 बुकें होंगी आपकी। और बाकी के जो एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है और एक आपको चूज़ करने को मिलता है। मतलब कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। लेकिन गाइस, जो आप जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स करोगे आपको वो 2 सब्जेक्ट की बुक मिलेंगी। यानी कि आपके 2 सब्जेक्ट उसी चीज़ के होंगे जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर रहे होगे। और यहाँ पे क्या होता है गाइज, यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, यानी कि चारों जो होते हैं वो अलग होते हैं। आप कोई सा भी सब्जेक्ट बिल्कुल सेम नहीं ले सकते। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों बुक जो होती थी आपके, ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं ये दोनों पॉलिटिकल के हैं, तो यहाँ पे आपको ये अलग ही लेना पड़ेगा। आपके पास चॉइस यही दी जाती है कि आपको सारे सब्जेक्ट अलग अलग लेने होते हैं, उनमें से एक लैंग्वेज भी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइज, आपकी जो मिथ है, जो गलत बात आपके मन में होती है कि जो बीए ऑनर्स है उनमें ये सारी बातें होती हैं कि आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। अब गाइज, मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर करता हूँ आपको कि कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए वगैरह वगैरह। तो देखिए, बढ़ते हैं अपने आगे स्लाइड की और आपको क्लियर करता हूँ कि कौन सा बेस्ट रहेगा। तो देखिए गाइस, अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम्स देने हैं यानी कि आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए गाइस दोनों ही बेस्ट हैं। वैसे तो दोनों ही कोर्स बेस्ट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट गाइस, जो बीए प्रोग्राम है, इस बात को आप जानते हो कि बीए प्रोग्राम में बहुत सारे सब्जेक्ट की, मतलब 4 सब्जेक्ट की अलग अलग नॉलेज हो रही है। और ये जो है बीए ऑनर्स, इसमें पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहे हो तो आपको 2 बुकें ही पॉलिटिकल ऑनर्स की होंगी, और दूसरा हिस्ट्री ले लिया आपने और इंग्लिश भी ले ले तो इसकी आपको कम नॉलेज दी जाएगी। मतलब पॉलिटिकल में ही आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी पॉलिटिकल, और आपको पॉलिटिकल का ही अच्छे से विद्वान बनाया जाएगा। और इसमें आप चारों सब्जेक्ट के एकदम प्रॉपरली बन जाओगे, नॉलेजेबल पर्सन बन जाओगे। तो इसमें बिल्कुल डीप नहीं पढ़ाया जाता बीए प्रोग्राम में। पर इस जो सब्जेक्ट होता है बीए ऑनर्स में, आपको ये जिस सब्जेक्ट के आप बीए ऑनर्स कर रहे होते हो उसमें आपको बिल्कुल डीप पढ़ाया जाता है। इसी टाइप से आप यूपीएससी करोगे तो आपके लिए दोनों ही बेस्ट रहेंगे, आपके लिए दोनों ही सब्जेक्ट, क्योंकि यूपीएससी के लिए हर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ये बात आप जानते हो, और अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए।
तो आपके लिए दोनों कोर्स यूपीएससी के लिए बेस्ट हैं। तो और बढ़ते हैं और किस चीज़ के लिए बेस्ट है। और गाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवेज वगैरह जो हो गए आपके एग्जाम्स इस चीज़ के देना चाहते हो, उस चीज़ के लिए भी आपके दोनों बेस्ट हैं, क्योंकि आप जानते हो इसमें इनमें भी सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप जानते हो कि इसके लिए भी दोनों सब्जेक्ट बेस्ट हैं और दोनों कोर्सेज बेस्ट हैं। तो बढ़ते हैं और टीचर और प्रोफेसर। गाइज यहाँ पे टीचर और प्रोफेसर बनने के लिए आपको बीए ऑनर्स लेनी पड़ेगी, ये बात आप जानते हो, क्योंकि आपको मान लीजिए आपको पॉलिटिकल का टीचर बनना है तो आपको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल करनी पड़ेगी, ये बात आप जानते हो। और आपको इको का टीचर बनना है तो आपको इको ऑनर्स करनी पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पे टीचर या प्रोफेसर बनने के लिए आपको ऑनर्स करनी पड़ती है, क्योंकि आप टीचर इसलिए ही बन पाते हो क्योंकि आप उस सब्जेक्ट को इसलिए ही पढ़ा पाते हो क्योंकि आप उस सब्जेक्ट में बिल्कुल डीप पढ़ चुके हो, उस सब्जेक्ट में एकदम विद्वान बन चुके होते हो, बहुत नॉलेज होती है आपको उस सब्जेक्ट की। इसलिए यहाँ पे टीचर जो बनना होता है वो आपको जो ऑनर्स करोगे तो वही बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ऑनर्स करनी पड़ेगी आपको टीचर और प्रोफेसर बनने के लिए। तो देखते हैं गाइज आगे बढ़ते हैं, कौन सा कोर्स आसान है। तो देखिए गाइज आसान तो कोई भी कोर्स नहीं है, ये बात आप भी जानते हो क्योंकि आप कर भी रहे होगे बहुत से। तो और जो बच्चे मतलब नए नए 12th पास आउट हुए हैं उन्हें नहीं पता होगा, बट आसान अगर माने तो बीए प्रोग्राम ज़्यादा आसान माना जाता है, क्योंकि गाइज बीए प्रोग्राम में बिल्कुल डीप में गहराई में नहीं पढ़ाया जाता सब्जेक्ट, उसमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज सारे सब्जेक्ट की दे दी जाती है, यानी चारों सब्जेक्ट की नॉलेज थोड़ी थोड़ी आपको दे दी जाती है, बिल्कुल घुस के नहीं पढ़ाया जाता। और जो बीए ऑनर्स है उसमें आपको जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे होगे उस सब्जेक्ट को बिल्कुल डीप में पढ़ाया जाता है, गहराई से पढ़ाया जाता है और आपको पूरी नॉलेज दे दी जाती है। इसलिए जो वो बीए ऑनर्स जो कोर्स है वो ज़्यादा कठिन माना जाता है बीए प्रोग्राम के सामने। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको कौन सा आसान है। वैसे गाइज ये बात तो पढ़ाई पे डिपेंड है कि कौन सा कोर्स आसान है और कौन सा नहीं। पढ़ने वाला बच्चे को दोनों ही कोर्स आसान लगते हैं, ये बात आप खुद जानते हो। तो आप बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ज़्यादा नॉलेज किस कोर्स में मिलती है। तो देखिए गाइज ज़्यादा नॉलेज तो खैर दोनों ही कोर्स में मिलती है, बट जो बीए ऑनर्स है बीए ऑनर्स में एक सब्जेक्ट की अच्छे से पूरी डीप आपको गहराई से नॉलेज दे देते हैं, और जो बीए प्रोग्राम है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे देते हैं, एकदम मेंटेन करके चलते हैं। तो नॉलेज तो गाइज दोनों जगह है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि टीचर और प्रोफेसर बनने के लिए आपको ऑनर्स सबसे बेस्ट है और करनी पड़ेगी आपको ऑनर्स, क्योंकि गाइज टीचर के लिए आपको उस सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना है आपको उसमें पूरा विद्वान होना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीए ऑनर्स में ऐसा होता है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी नॉलेज बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के बारे में मिल चुकी होगी। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे से पर्सनली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज अगर स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप बेहिचक होकर पूछिए, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपके किसी और चीज़ से डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।